नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट योर सीबेट टी स्कोर। तो जी हाँ, आप लोगों का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया है, जो कि 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख 3 दिनों में आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो अभी जो है पहला एग्ज़ाम वो 6 तारीख का चल रहा है। उसके बाद कल 7 तारीख और देन 8 तारीख, इन सभी में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि टोटल 1142 बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो आप लोग अगर अपना चेक करना चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आपका टी स्कोर क्या रहा, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। सीबेट टी स्कोर चेकआउट नाउ, और उसको कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो उस स्टेप को हम जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। अगेन एक अपील है आप लोगों से कि आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यूट्यूब चैनल है इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल है इसको भी आप प्रेस करें, ताकि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो मिल पाए। साथ ही मोबाइल ऐप का लिंक भी आपको दिया जाएगा, आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करें, जिससे कि आपको रियल टाइम एक्सेस सारी चीज़ों का मिल सके। तो जो एग्ज़ाम आप लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट जो गुजरात मेट्रो एससीटीओ पोस्ट के लिए है, 6 तारीख ऑन गोइंग है, 7 और 8। तो इन तीनों के लिए जो है आपको टी स्कोर है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसको हमने पहले भी बात किया है। तो स्टेप टू गेट टी स्कोर, कैसे टी स्कोर आप अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के अंदर अभी जो प्रेजेंट में हमारे पास बच्चे हैं, 220 प्लस बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, और इनको हर दिन के हिसाब से टी स्कोर भी मिलता है। तो इन्हें तो सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन इसके अलावा जो 1142 बच्चे के अलावा जो ये 220 के बाद जितने भी बच्चे रह जाते हैं, उन लोगों को अगर टी स्कोर चेक करना हो तो वो अपना टी स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो क्या स्टेप्स है उसको आइए देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि फिल द गूगल फॉर्म फॉर टी स्कोर। यानी कि मैं आप लोगों को एक टी स्कोर से रिलेटेड जो डाटा है वो मैं आपसे लूँगा, और ये जो फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, या आप अगर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जो कि अनपेड ग्रुप है, उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी इस लिंक को शेयर किया जाएगा, और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे भी शेयर किया जाएगा। और आप इस लिंक से भी देख सकते हैं। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, और इसमें आपको क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड है वो चीज़ें भी हम आपको भी दिखाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप इस फॉर्म को फिल करें, इसमें जो भी डाटा मांगा गया है उसको आप एक्यूरेटली दें। क्या दें? एक्यूरेटली दें, यानी कि कोई भी तुक्का आंसर इसमें ना दें। हो सके तो अपने एक दो अटैम्प्ट को कम करके ही, यानी माइनस करके ही दें, तो ताकि आपको एक्यूरेट डाटा मिल पाए। नेक्स्ट है कि आप हमारा जो व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करें। उसके साथ ही आपको टी स्कोर जो है वहाँ पर पीडीएफ फाइल में आपको शेयर कर दी जाएगी। साथ ही जब 8 तारीख को एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर करूँगा, जहाँ पर कि आप लाइव एक्सेस देख सकते हैं टी स्कोर को, कहीं से भी घर बैठे। तो उसका भी एक्सेस मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन वो 8 तारीख के बाद आपका हो पाएगा। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि प्रिकॉशंस हम कहते हैं कि कभी भी कोई रिसर्च की जाती है, कभी भी कोई रिसर्च की जाती है, तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एक्यूरेटली, यानी कि साइको टेस्ट में भी मैं बोलता हूँ कि एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर भी जो एक्यूरेट डाटा है वो आपको फिल करना है इस फॉर्म में। कोई भी तुक्का आंसर नहीं करना है। जैसे सपोज मैं बात करूँ, टेस्ट 1 है आपका, जिसको कि हम मेमोरी टेस्ट या फिर ट्रैक मेमोरी टेस्ट कहते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 24 पूछे जाते हैं, और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, तो वो तो 19-20 के करीब सही आंसर कर लेते हैं, और बाकी के जो 4 आंसर होते हैं वो तुक्का में कुछ भी ए बी सी डी, कोई भी जो है ऑप्शन टाइम बचा उसमें फिल कर देते हैं। तो आप वैसे अपने अटेम्प्ट को इस टी स्कोर फॉर्म में फिल नहीं कीजिएगा। केवल और केवल जितने नंबर के लिए आप श्योर है कि जो आपने आंसर किया है वो सही है 100%, केवल और केवल उसी को आप मार्क को फिल कीजिएगा। यहाँ पर दो चीज़ें आती है। पहली चीज़ एक आती है कि टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 4 तक के जो आपके टेस्ट हैं, उसमें तो आपको पता होगा कि इसका आंसर यस या नो, यानी कि करेक्ट है या इनकरेक्ट, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो टेस्ट 5 है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या फिर आपका आंसर रॉन्ग है। तो इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर आप लोग क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, या फिर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन किया हुआ है,
तो उसमें आपका जो एवरेज डाटा आता रहा हो, सपोज़ आपको 36 क्वेश्चन है, लेकिन आपके जो स्कोर हैं वो 25 के करीब ही सही आते रहे हों, तो उसी हिसाब से आप देख करके अपना आंसर कर सकते हैं। या नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि जो आप हमारे अनपेड ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए, और आपको जो भी क्वेश्चंस याद हों एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो उसके आप क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस वो मुझे आप भेजिए, और मैं आपको बताऊंगा कि उसका सही उत्तर क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। जो आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा उसको आप कभी भी एडिट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन आपको फैसिलिटी दी जाएगी, तो आप अपने आंसर्स को एडिट भी कर सकते हैं, ये आपको फैसिलिटी होगी। तो पहली जो कंडीशन है कि आप एक्यूरेट डाटा कैसे पाएँ, वो ज़रूरी है कि आप अपना सारा का सारा डाटा एक्यूरेसी के साथ फिल करें, कोई तुक्का मार्क नहीं करें। पॉइंट नंबर 2 है कि मैक्सिमम डाटा, यानी कि जब भी हमारा जो सैंपल होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, तो जो सैंपल डाटा संग्रह किया जाता है वो जितना ज़्यादा लार्ज होगा, चांसेस हैं कि हमें ऑन एन एवरेज जो करेक्ट डाटा है वो ज़्यादा सही मिलेगा। तो इसीलिए इस फॉर्म को और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि बच्चे एक्यूरेटली अपने डाटा को फिल करें, कोई फॉल्स डाटा फिल ना करे। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको कि आपको इंश्योर करना है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार आप नज़र डाल लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर कि फाइनल सीबेट 6, 7, 8 दिसंबर, गेट योर टी स्कोर डाटा GMRC CTO सैको 2023 आप देख रहे होंगे। यहाँ क्लियरली लिखा है फिल दिस फॉर्म करेक्टली टू गेट योर टी स्कोर बाय राज सर, राइट। थोड़ा सा जूम मैं कर दूँ आपके लिए। डू नॉट ऐड तुक्का इन योर डाटा। इसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो है कि नाम आपको अपना फिल करना है, और नाम वो होना चाहिए जो आपका सर्टिफिकेट नेम हो। दूसरा, आप मेंबर ऑफ अचीवर्स बैच है, तो एक जानकारी दूं कि अचीवर्स बैच हमने बनाया है जिसका सक्सेस रेट 100% के करीब होने वाला है, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। तो आप हैं पेड मेंबर्स के लिए बेसिकली यस या नो आप क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको अपना फिल करना है। रोल नंबर, जो एग्ज़ाम का रोल नंबर है वही आपको फिल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी स्टूडेंट मोबाइल अपना रोल नंबर ओरिजिनल नहीं डालेंगे उनके डाटा को यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो GMRC और BMRCL। BMRCL स्टूडेंट के लिए नहीं है, बेसिकली GMRCL स्टूडेंट के लिए, तो आप पहला नंबर ऑप्शन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट 1 में करेक्ट आंसर कितने हैं। तो मेमोरी टेस्ट में टोटल 24 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें केवल और केवल सही उत्तर को देना है कि कितने सही हैं। ड्रॉप डाउन है, आप वहाँ से 24 उत्तर तक जाएंगे, जितने भी आपके सही होंगे आप वहाँ तक उसे आप उत्तर के रूप में मार्क कर लीजिएगा। तो केवल 24 में ही करना है, इसमें 42 तक दिए होंगे बट आपको 24 के अकॉर्डिंग ही करना है। नेक्स्ट है टेस्ट 2, फिगर फॉर्मेशन या इंटेलिजेंस टेस्ट। आउट ऑफ 25 आपके कितने सही होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि 25 में से आपके कितने सही हैं वही दीजिएगा, तुक्का मार्क्स नहीं ऐड कीजिएगा। कंसंट्रेशन या ऑब्जर्वेशन टेस्ट जो है, इसमें आउट ऑफ 30 कितने आपके सही होते हैं वो आप डाटा आपको फिल करना है। टेस्ट 4 है एम्बेडेड फिगर या फील्ड इंडिपेंडेंस, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं, जो भी करेक्ट डाटा होगा आप अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। 5वें नंबर पर टेस्ट है पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें 2 सेपरेट टी स्कोर बनते हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया हुआ है। तो आउट ऑफ 36 कितने आपके सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर। तो वो चीज़ें मैंने बताया कि आपको करेक्ट कैसे देखना है वो आपको पता करना चाहिए। तो 36 में से कितने सही हैं आप वो चूज़ कर लीजिएगा। देन आता है पर्सनालिटी टेस्ट का ही इनकरेक्ट आंसर, यानी कि जो भी गलत उत्तर हैं वो भी आप डाटा डालिए अपने हिसाब से कि कितने आपके गलत हो सकते हैं संभावना, और उसमें से आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ ये सारे के सारे आपको माइनस में दिख रहे हैं, वही चूज़ करना है। एक्यूरेसी, नेक्स्ट आता है रिएक्शन टाइम टेस्ट। तो जो भी स्टूडेंट आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो या आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि एक्यूरेसी आपकी है या नहीं, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट की चीज़ें होती है, आपको बेहतर पता होगा कि आपने गलत बटन प्रेस किया है या नहीं। अगेन मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने बटन यानी कि कलर के अलावा दूसरा कोई कलर दबा दिया है तो वो एक्यूरेसी में काउंट होगा। अगर साइड के बटन दब जाते हैं उससे एक्यूरेसी पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होता है, इसको कृपया ध्यान रखेंगे। तो एक्यूरेसी अगर आपकी 100% सही है तो यस करेंगे, अगर आपकी गलत हुई है तो आप इसको नो करेंगे। नेक्स्ट आता है अटेम्प्ट। ये एक नया चीज़ मैंने फीचर्स ऐड किया है कि आपके अटेम्प्ट कितने रिएक्शन टाइम टेस्ट में है। प्रोडक्शन क्लास में और रिएक्शन टाइम टेस्ट के कॉन्सेप्ट वीडियो में भी मैंने बताया है कि 60 सेकेंड का टेस्ट होता है और इसमें मैक्सिमम 25 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो आप एक रफली आइडिया लीजिए कि आपने कितनी बार अटेम्प्ट किए हैं। इसके लिए आप एक और तरीका ये कर सकते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जब जाएँगे तो अपने से आगे और पीछे वाले को या उस पूरे के पूरे ग्रुप को 5 या 10 लोगों का है, बोलिएगा कि भाई तुम मेरा अटेम्प्ट काउंट कर लेना, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो पीछे वाला बंदा ऑब्ज़र्व कर लेगा और जब खत्म हो जाएगा, 1 मिनट का टेस्ट होता है, तो आपस में शेयर कर लीजिएगा कि हाँ, आपके कितने अटेम्प्ट रहे थे, आपकी कितनी एक्यूरेसी रही थी। इसके थ्रू आपका एक्यूरेट डाटा। तो पेड मेंबर्स ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा, और अनपेड मेंबर्स जो भी हैं वो लोग भी इसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक ग्रुप बना करके कर सकते हैं कि कितने अटेम्प्ट रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट रासर। अगर आप क्रैक साइको के स्टूडेंट हैं, पेड मेंबर हैं, तो आप इस यस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे। डू यू फील सेफ आफ्टर एग्ज़ाम? तो बेसिकली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो आप सेफ फील करेंगे, अगर नहीं जाएगा तो आप अनसेफ फील करेंगे। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यस, नो और कांट से। कांट से उन लोगों के लिए जिन्होंने हाँ और नहीं के बीच में एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस किया है, वो देख सकते हैं। साथ में फीडबैक एंड रिव्यू है, जिसमें कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। पेड मेंबर्स के लिए कहना चाहूँगा कि वो ये कर सकते हैं कि आपको राज सर के द्वारा जो 25-23 दिनों तक क्लास चली है, उसमें आपको क्या रोल रहा, कितने हेल्पफुल रहे, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पेज पर भी जा करके अपने रिव्यू को देख सकते हैं। तो यही डाटा है। अब देखिए कि टी स्कोर किस प्रकार का बन कर के आता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर अपना टी स्कोर दिखाऊँ कि किस प्रकार आपका टी स्कोर होता है, तो जस्ट चेक आउट कि हमने अभी D22 का VVI मॉक टेस्ट लिया था, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि पेज स्टूडेंट नंबर 1 है, और यहाँ पर आप देखें कि जो इसका डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो आपको रिएक्शन टाइम टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट GNQ पर्सनालिटी के और रिएक्शन टाइम टेस्ट के, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 150 प्लस बच्चों का डाटा आप देख सकते हैं जो इन लोगों ने यहाँ पर दिया है। तो हर दिन का ये टेस्ट होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग वो डाटा मिलता है। तो आप 1142 बच्चे हैं, मैं अपील करूँगा कि आप 1142 के 42 बच्चे जो हैं, वो सारे के सारे बच्चे 100% इस फॉर्म को फिल कीजिए। कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए, अब एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इसका फ़ायदा क्या है और क्या इसका नुकसान है। तो एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो इस चीज़ का आपको ये मिलने वाला है कि आप इस चीज़ को जान करके आपको ये रियलिटी पता चल जाएगी कि आ, आप सेफ जोन में हैं या आप सेफ जोन में नहीं हैं, यस या नो, ये आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये पता चल जाएगी कि जैसा मैंने बताया कि जो हम कभी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को सेफ़ स्कोर बताते हैं कि हाँ ये सेफ़ स्कोर रहेगा, तो बेसिकली ये सेफ़ स्कोर नहीं रहता है, ये सेफेस्ट स्कोर रहता है। सेफेस्ट स्कोर रहता है, मतलब ये है कि अगर मैंने आपको बताया है कि फिगर कंसंट्रेशन टेस्ट में 24 आपको आउट ऑफ 30 करने चाहिए, तो एक्चुअल में ये 24 नहीं है। अगर किसी ने 21 भी किया है, 22 भी किया है और 23 भी किया है, तो ये बच्चे भी पास कर जाते हैं। कई बार 19 वाले बच्चे भी पास कर जाते हैं। तो नॉर्मली जो टी स्कोर होता है वो किस बेस पे होता है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। इसमें बेसिकली एक तो सबसे पहले है कि ये एक स्पेशल फार्मूला होता है, और इस फार्मूला में 3-4 चीज़ें होती हैं। कि पहला चीज़ ये होता है कि आपका जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं उसका रॉ डाटा आता है। दूसरा जो होता है वो ये होता है कि जो ऑल कैंडिडेट्स होते हैं उनका रॉ डाटा होता है। उसके बाद मीन वैल्यू निकलती है हर एक टेस्ट की, उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, फिर इस फॉर्मूले में फिट होता है, तब जाकर के आपका टी स्कोर बनता है। तो जितना लार्ज डाटा का सैंपल होगा, कलेक्शन होगा, उतना टी स्कोर जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की संख्या, खास करके सीरियस स्टूडेंट की संख्या और सही जगह पर करने वाले स्टूडेंट की संख्या, उसमें वेरिएशन पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब है कि ये डाटा कितना ऑथेंटिक होगा, खास करके जो रासर का है वो कितना ऑथेंटिक है, आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी हमने अभी तक लिए हैं, चाहे वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो NTPC का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें कि स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए हुआ था, उसमें 2000 प्लस बच्चों का सैंपल डाटा हमने कलेक्शन किया था। उसमें जो भी बच्चे ग्रीन जोन में थे, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो सारे के सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट पास कर चुके थे। इवन जो मार्जिनल पे थे उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि सेफ स्कोर जो है वो डाउन गया था
बाकी लोगों की तुलना में जितना ज़्यादा सैंपल जाएगा। तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप लोग, करेक्ट डाटा डालिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ज्वाइन कीजिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, हमारा व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, ताकि रियल अपडेट आपको मिलते जाएँ। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो 8826901833 पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट अगेन फॉर दी डेट 7 और 8। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एग्ज़ाम रिव्यू है वो आपको मिलेगा आज रात को, कि कैसा रहा आज का एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर दी डे 6 दिसंबर को जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम आज दिया है क्या रिव्यू रहा वो आपको बताएंगे रात सर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो ओके दोस्तों, टेक केयर।